गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज मैं आपको बिहारी की 7वीं दोहा का मैं आपको भावार्थ बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिएगा। आपके पाठ में जो है दोहा जो है, कहें प्रगट भय द्रिजराज कुल असुबस बसे ब्रज आय आ मेरे हरो कलेश आ केशव केशव राय। विद्यार्थी मित्रों, इसका जो है कठिन शब्द का जो है जो अर्थ जो है, कहें प्रगट भय माने जन्म लिए यानी प्रकट हुए हैं। द्विजराज माने होता है, द्विज माने ब्राह्मण, और दूसरा जो होगा चंद्रमा चंद्रवंश। कुल माने होता है परिवार या वंश, और सुवस माने होता है अपनी इच्छा से। कहें हरो माने दूर करो, कलेश माने होता है कष्ट या दुख। केशव राय, केशव माने होता है श्री कृष्ण, और केशव राय माने होता है केशव राय यानी बिहारी कवि के पिताजी का नाम है। तो इस दोहे में बिहारी कवि ने दो तरह से उन्होंने अपनी रक्षा के लिए कहा। एक तो कृष्ण के पक्ष में कहा है, और दूसरी क्या है, अपने पिता के पक्ष में कहा है। तो पहला जो है मैं आपको कृष्ण के पक्ष में बता रहा हूँ कि बिहारी कवि कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, आप जो है चंद्रवंश में पैदा हुए हैं, यानी चंद्रवंश में पैदा होकर के आप अपनी इच्छा से जो है कहें ब्रज प्रदेश में आए, यानी मथुरा में आए, और आप जो है मेरे एक पिता जो है तुल्य पिता के समान हैं, यानी आप मेरे पिता तुल्य हैं, यानी केशव राय के समान है। इसलिए हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप मेरे सारे कष्ट को दूर कीजिए। समझ में आया। दूसरा जो है उन्होंने क्या है, बिहारी के पिता की जो प्रसंग में जो उन्होंने कहा है, तो उन्होंने कहा है कि हे पिता, आप जो हे पिता श्री केशव राय जी, आप जो है ब्राह्मण कुल में जो है आपने जन्म लिया है, और आप अपनी स्वेच्छा से यानी आप अपनी इच्छा से ब्रज प्रदेश में यानी मथुरा में आकर के आप बस गए हैं। इसलिए आप हे पिताजी, आप जो है मेरे लिए भगवान के समान हैं, इसलिए आप मेरे सारे कष्ट को सारे दुख को दूर कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं दोनों तरफ से जो है बिहारी कवि जो है कृष्ण के पक्ष में जो है और कहें पिता के पक्ष में, दोनों तरफ से उन्होंने क्या है अपने कष्ट को दूर करने के लिए बात उन्होंने कहा है। आगे का दोहा जो है, जो लास्ट वाला जो है दोहा है कि जप माला छापा तिलक सरन एको काम आ मन काचो नाथो व्रता आ सांचे राचे कह राम। कह इस दोहे में बिहारी कवि ने यह बताया है कि जो लोग जो ईश्वर की जो पूजा करते हैं, और उन्होंने बाहरी जो है आडंबर जो दिखाते हैं, आडंबर माने वह तिलक करते हैं, छापा लगाते हैं, पूरे क्या है राम नामी जो पीताम्बर पहनते हैं, और हाथों में माला लेकर जाप करते हैं, तो कहें बाहरी आडंबर है, यह सब दिखावा है। कहें इस सब से आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अगर जिसके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम जो होता है, सच्ची भक्ति होती है, उसी को क्या है ईश्वर का दर्शन होता है। ये सब तिलक लगाने से, माला फेरने से, पीताम्बर ओढ़ने से, कहें सब बाहरी आडंबर जो दिखावा होता है, इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ये सच्ची भक्ति नहीं होती। सच्ची भक्ति जिसके अंदर होती है ईश्वर के प्रति, उसी को ईश्वर का दर्शन होता है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो इसमें देखो, जप माला माने होता है माला के लिए गिन गिन करके राम नाम का जो होता है गिनना। छापा माने होता है वह तिलक कराना अपने हाथों पर, और कहीं सरय माने होता है सफल होना। एको माने एक भी, काम मानो कार्य, मन काचो माने होता है मन कच्चा या अधूरी भक्ति या ईश्वर के प्रति में अधूरा विश्वास। कहीं वृथा माने होता है बेकार या व्यर्थ, और साचो माने सच्चा, और राचे माने होता है प्रसन्न होना। बिहारी कवि कहते हैं कि हे मनुष्यों, यानी जो आप जप की माला हाथ में लेकर के राम नाम का जो जाप करते हो, और अपने सारे शरीर पर चंदन का जो है आप छापा लगाए हो, तिलक लगाए हो, और माथे के ऊपर जो तिलक लगाए हो, और पीले रंग का जो आप पीताम्बर जो ओढ़े हो, कहें ये सब करने से आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ये सब तो आपका बाहरी दिखावा है। कहें प्रभु, ये सब करने से प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। केवल जो है अधूरी आपकी भक्ति है, आपका यह दिखावा है। अगर
ये सब बाहरी जो कर्म कांड है, आपको अगर ईश्वर की प्राप्ति करना है, ईश्वर का साक्षात्कार करना है चाहते हैं, तो आपके हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम होना चाहिए, सच्चा लगन होना चाहिए, और आपके हृदय के अंदर सच्चा प्रेम और आपके अंदर सच्ची भक्ति देख करके ईश्वर प्रसन्न होते हैं, तभी उसे क्या है दर्शन देते हैं और उसका साक्षात्कार करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से बिहारी के इस पाठ का सभी दोहों का आपको मैंने सारांश, भावार्थ और कठिन शब्दों का अर्थ बता दिया। यदि किसी को कोई कठिनाई होती है तो आप क्या है दीक्षा जो वेब लाइन पर देख सकते हैं। धन्यवाद।